हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। और फ्रेंड्स, हेमलेट की हमने जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, कोटेशंस हैं, वो हमने उसका एक वीडियो लेक्चर हमारा हो गया था। कुछ कोट्स हमने डिस्कस की थी फ्रेंड्स, और कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं उनको सिंप्लीफाई वे में आज हम लर्न करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेमलेट कहता है होरेशियो से, और क्या कहता है कि देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। चलिए पहले नोट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये कौन कह रहा है फ्रेंड्स? हेमलेट कह रहा है होरेशियो से। और क्यों कहता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ लेंगे तो कोटेशन लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, जब ऑसरिक, पहले तो इसका मीनिंग बता दूं मैं। स्पेशल प्रोविडेंस, प्रोविडेंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? गॉड को, भगवान को। कहता है दे दीजिए स्पेशल प्रोविडेंस की एक विशेष भाग्य होता है इन द फॉल ऑफ स्पैरो, एक स्पैरो के गिर जाने में। और क्या मतलब है इस बात को कहने का? एक्चुअल में जब ऑसरिक हेमलेट को आके बताता है कि एक ड्यूल होना है लेयर्टीज के साथ, तो होरेशियो को लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। वो हेमलेट को रोकना चाहता है। वो कहता है हेमलेट, तुम ड्यूल करने के लिए लेयर्टीज से मना कर दो। लेकिन हेमलेट कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस ड्यूल में, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। क्लियर? कि आर फेट इज नॉट इन आर कंट्रोल। हमारा जो भाग्य है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो होना है होएगा। तो और ड्यूल होना है तो ड्यूल कर लेते हैं, देयर्स नो प्रॉब्लम। तो तब हेमलेट इस बात को कहता है देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स। देयर इज ए डिविनिटी। डिविनिटी कहते हैं फ्रेंड्स एक दैवीय शक्ति। एक दैवीय शक्ति होती है दैट शेप्स आवर एंड्स, जो हमारे अंत को शेप करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम काम करते हैं, ईश्वर हमारा उसमें मार्गदर्शक होता है। क्लियर? ये भी हैमलेट कह रहा है, होरेशियो से कह रहा है कि जो भी हमारा काम होता है, जो भी हम करते हैं, हम जैसे भी है, हम जो भी करना चाहते हैं, तो ईश्वर हमारा वहां क्या होता है? गाइड होता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये भी हैमलेट कह रहा है टू होरेशियो। कुछ सजेशंस आ रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, तो आज के लेक्चर में वही सजेशंस आपके फॉलो हो रहे हैं। थोड़ा फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? वोट मैन की आदमी क्या है? इफ ही चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम टू स्लीप, यदि उसका जो काम है क्या है? वो सोना है और खाना है। क्लियर? तो हेमलेट कह रहा है ही इज ए बीस्ट नो मोर, कि वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, वो खा रहा है और सो रहा है, खा रहा है और सो रहा है, तो वो एक एनिमल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर? व्हाट ए मैन इफ ही चीफ गुड एंड मार्केट his chief good and market of his time to be but to sleep and feed। बात क्लियर? कि
chief good and market to his time to be but food and sleep, कि यदि उसका जो समय है वो सारा किस में जा रहा है, बट फूड एंड स्लीप में जा रहा है। क्लियर? अब ये देख लेना स्लीप है या पहले फूड है, मुझे तो फूड ध्यान आया तो फूड लिख दिया मैंने। क्लियर फ्रेंड्स? अ बीस्ट नो मोर। ये किसका स्टेटमेंट है? ये हैमलेट का स्टेटमेंट है कि अगर हम खा रहे हैं और सो रहे हैं, इसके अलावा कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, तो वी आर मियर एनिमल्स, नॉट मोर देन दोस। वेयर लव इज ग्रेट द लिटिलेस्ट डाउट्स आर फियर, कि जहां प्रेम गहरा होता है वहां थोड़ा सा भी जो डाउट है वो बड़ा डर बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? बड़ी प्यारी लाइन कही है, वेयर लव इज ग्रेट द लिटिलेस्ट डाउट्स आर फियर। द लिटिलेस्ट डाउट्स आर फियर, कि जहां प्रेम गहरा होता है वहां छोटा सा भी डाउट एक डर बन जाता है, छोटा सा भी शक या संदेह एक डर बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और इस बात को कौन कह रहा है? वो कह रही है प्लेयर क्वीन, यानी जो प्ले के अंदर प्ले हो रहा है माउस ट्रैप, उस माउस ट्रैप में एक प्लेयर किंग है जो राजा का रोल कर रहा है, एक प्लेयर क्वीन है जो रानी का रोल कर रही है। तो जो रानी का रोल कर रही है वो इस बात को कह रही है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? प्ले में ओफिलिया एक सॉन्ग गाती रहती है, और वो क्या सॉन्ग है फ्रेंड्स? ही इज डेड एंड गोन, लेडी ही इज डेड एंड गोन। एंड गोन। और ये कौन गाता है फ्रेंड्स? ओफिलिया। और देखिए इसमें यहां वो किसकी बात कर रही है? ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन। यहाँ जो ही है वो है फ्रेंड्स पोलोनियस। पोलोनियस की डेथ को वो कह रही है कि वो मर गए हैं, चले गए हैं। और जो लेडी कह रही है वो जर्टूड को कह रही है, एक्चुअल में वो जर्टूड के सामने गीत गाती है। क्लियर? तो लेडी जर्टूड के लिए एड्रेस किया गया है, और ही जो है यहाँ पे स्टैंड है वो पोलोनियस के लिए है, यानी ओफिलिया के फादर। क्लियर फ्रेंड्स? टू मच वाटर हैथ दाउ पुअर ओफिलिया। कि तुम्हें बहुत अधिक पानी तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया गया है ओफिलिया। देखिए एक्चुअल में ओफिलिया की जो डेथ होती है वो डूब के मर जाती है पॉन्ड में। तो लेयर्टीज इस बात को कह रहा है, और किसके सामने कह रहा है? वो किंग और क्वीन है उनके सामने, उनकी प्रेजेंस में वो इस बात को कह रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कभी कभी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली ये जो लेक्चर है मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया, लेकिन बाद में देखा जब एडिट करने के लिए आया तो पता लगा कि इसकी क्वालिटी है वो ब्लर होने लगी, और पूरा लेक्चर ये 40 मिनट्स का अबाउट लेक्चर था वो मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ा, दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात। स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल, स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल। कि स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल, जो सबसे प्यारी ओफिलिया है तुम्हें फेयरवेल। क्लियर?
यानी जो प्यारों में भी प्यारी ओफिलिया है उसको फेयरवेल। यहाँ जब ओफिलिया की डेथ हो जाती है तो जो जर्टूड है उसका जो कॉफिन है उस पर वो फ्लावर्स स्क्रैटर करती है, बिखराती है फ्लावर्स, और तब वो इस बात को कहती है कि प्यारी ओफिलिया तुम तो सबसे प्यारी थी, अब तुम्हें अलविदा। क्लियर फ्रेंड्स? तो जर्टूड कह रही है, और कब कह रही है पता लग गया आपको? द कैट विल म्यू एंड द डॉग विल हैव हिज डे। द कैट will mew and the dog will have his day। कि जो कैट है वो म्यू करेगी और जो डॉग है उसके भी दिन आएंगे। हैमलेट इस बात को होरेशियो को कह रहा है, हैमलेट कह रहा है इसको, किसको कह रहा है? होरेशियो को। देखिए हम जितनी भी कोटेशंस ये लर्न कर रहे हैं, कभी एग्जाम में इनके एक्ट और सीन नहीं पूछा जाता कि किस कोटेशन को किस एक्ट में कहा या किस सीन में कहा। वो अननेसेसरी है, ना तो उसको लर्न करें आप, और ना मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। बस ये जरूर याद कर लें कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। अगर आप किससे कह रहा है, एक्चुअल में तो एग्जाम में यही आता है कि कौन कह रहा है, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि किससे कह रहा है। तो अगर हम किससे कह रहा है ये लर्न कर लें तो हमें कोटेशन लर्न करना इजिएस्ट हो जाता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? लिसन टू मैनी, स्पीक टू अ फ्यू। कि बात तो सबकी सुनो लेकिन बहुत कम लोगों से बोलो, मीन्स सुनो ज्यादा और बोलो कम। कौन कह रहा है इस बात को? यहां पोलोनियस कह रहा है लेयर्टीज से। पोलोनियस टू लेयर्टीज। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा। ओ व्हाट ए रोग एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई। ओ व्हाट ए रोग प्लीजेंट स्लेव एम आई। ये क्या है फ्रेंड्स? कि मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं और कितना बड़ा मैं गुलाम हूं, दास हूं। इस बात को कौन कह रहा है? ये हेमलेट की एक्चुअल में थर्ड सोलिलोकी से ये लाइन दी गई है। थर्ड सोलिलोकी में ये लाइन है। क्लियर फ्रेंड्स? गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योरसेल्फ अनदर। कि ईश्वर ने तो आपको एक चेहरा दिया है लेकिन आप दूसरा चेहरा बना लेते हैं। ये कौन कह रहा है? हेमलेट इस बात को कह रहा है और ऑफिलिया से कह रहा है फ्रेंड्स। गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड अनदर। कि ईश्वर ने एक चेहरा आपको दिया है लेकिन दूसरा चेहरा आप खुद बना लेते हो। मतलब क्या है इस बात को कहने का? बड़ा गहरा अर्थ इसके पीछे निकलता है कि एक चेहरा जो हमें ईश्वर ने दिया है, हम वैसे जैसा हमने दिया है वैसे नहीं रहते। चेहरे के पीछे हमारा एक दूसरा चेहरा होता है, यानी जो हमारे कर्म है, हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इंसान है, अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, वो हम अपना अलग चेहरा बना लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ये हैमलेट कह रहा है और किससे कह रहा है फ्रेंड्स? ऑफिलिया से। यानी हमें जो ईश्वर ने हमें चेहरा दिया है उसके पीछे दूसरा चेहरा हमें नहीं बनाना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे हमें रहना चाहिए। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। कि मैं तो दयालु बनने के लिए मुझे क्रूअल होना पड़ता है,
मैं क्रूअल हूं, किस लिए हूं? दयालु बनने के लिए क्रूअल हूं। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए एक्चुअल में हैमलेट कह रहा है इस बात को, और वो किसको कह रहा है? जटूड को कह रहा है। जब वो पोलोनियस को स्टैब करके मार देता है, स्टैब कर देता है, और वो उसकी डेथ हो जाती है, तब वो जटूड से कह रहा है कि मैं इसको जो मार रहा हूं, यानी मैं जो क्रूअल हो रहा हूं, किस लिए क्रूअल हो रहा हूं? मैं काइंड बनने के लिए क्रूअल हो रहा हूं। यानी काइंड से पर्पस क्या है? कि मैं काइंड हूं, तभी तो अपने फादर की मौत का बदला ले रहा हूं। बात क्लियर? तो कौन कह रहा है फ्रेंड्स? हैमलेट कह रहा है। और किससे कह रहा है? जटूड से। क्लियर फ्रेंड्स? गिव मैनी men thine ear but few thy voice, मीन्स कि बहुत अधिक लोगों को आप अपने कान दे दो, मीन्स बहुत लोगों की आप बात सुन लो, लेकिन अपनी जो वॉइस है वो चंद लोगों को दो। इसका मतलब क्या है? कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। ये बात है, ये लाइन है, ये भी पोलोनियस यहाँ लेयर्टीज को कह रहा है। गिव एवरी मैन दाइन ईयर but a few thy voice। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? पोलोनियस। और किससे कह रहा है? लेयर्टीज से। बात क्लियर है? वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू हेवन गो। मेरे जो वर्ड्स हैं वो फ्लाई अप, मेरे विचार ऊपर चले जाएंगे। मीन्स मैं ईश्वर से कितनी ही प्रार्थना कर लूं, माई थॉट्स रिमेन बिलो, लेकिन मेरे जो कर्म हैं वो मेरे कर्म नीचे ही रहेंगे। क्लियर? यानी यहाँ थॉट से मतलब है मेरे कर्म, यानी मेरे विचार नीचे ही रहेंगे, मेरे वर्ड्स, मेरे शब्द कितने ही, मेरी प्रार्थना की मैं ईश्वर से कितनी ही प्रार्थना कर लूं, लेकिन मेरे कर्म नीचे ही रहेंगे। वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। और जो वर्ड्स हैं वो बिना विचारों के कभी भी ऊपर नहीं जाते। मीन्स बिना विचारों के हमारी जो प्रार्थना है वो कभी भी नहीं सुनी जाती। एक्चुअल में क्या है देखिए, जो क्लाडियस है उसको अपने किए पे पछतावा नहीं है। वो इस बात को कहता है, और चूंकि अपने ब्रदर की हत्या उसने की, तो इस बात को वो कह रहा है कि मैं ईश्वर से कितनी ही प्रार्थना कर लूं, लेकिन मेरे विचार, मेरे जो कर्म है वो नीचे ही रहने वाले हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? माई वर्ड्स में फ्लाई। माई थॉट्स रिमेन ब्लो। बात लाइन क्लियर हो गई फिर से? वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? क्लाडियस। गुड नाइट स्वीट प्रिंस, एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट। बड़ी प्यारी लाइन है। जब एक्ट फिफ्थ में हैमलेट मर जाता है, तो जो होरेशियो है वो इस बात को कह रहा है कि गुड नाइट स्वीट प्रिंस, कि स्वीट प्रिंस तुम्हें अलविदा, तुम्हें गुड नाइट, एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट, और तुम्हारे लिए तो देवदूत अब गीत गाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? होरेशियो इस बात को कह रहा है, किससे, किसके लिए कह रहा है? वो हैमलेट के लिए कह रहा है। गुड नाइट स्वीट प्रिंस। कि प्यारे प्रिंस अब अलविदा, and flights of angels sing thee to thy rest।
thy rest. होरेशियो फॉर हैमलेट, हैमलेट के लिए वो कह रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स, कि अगर हम अपने प्रति ईमानदार हैं, किसके प्रति? अपने प्रति ईमानदार हैं, तो वी कांट बी फॉल्स टू अदर्स, तो हम दूसरों के लिए बेईमान नहीं हो सकते। कितनी प्यारी लाइन। क्लियर फ्रेंड्स? इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स, we can't be false to others. एक बार और समझ लो कि यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं तो we can't be false to others, तो हम दूसरों के लिए फॉल्स नहीं हो सकते। और कौन कह रहा है फ्रेंड्स? पोलोनियस कह रहा है। देखिए आप, पोलोनियस की जो ज्यादातर कोट आई हैं, वो जो लेयर्टीज है उसका बेटा, वो उसी को क्या कर रहा है? उसी को समझा रहा है, उसी को गाइड कर रहा है। और जो वो गाइड कर रहा है, वो जो थॉट है उसकी, वो एक यूनिवर्सल गाइडेंस बन जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक कोटेशन और मुझे बहुत अच्छी से याद आ रही है, देयर इज मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो। हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, कि बहुत सारी चीजें अभी स्वर्ग में है और धरती पर है, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ आवर फिलॉसफी, कि जो हमारी फिलॉसफी में है, हमने जो फिलॉसफी है हमारी, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वो पृथ्वी पर हैं और स्वर्ग पर है। क्लियर? ये एक्चुअल में ये कोट है, ये कौन कह रहा है? ये हैमलेट कह रहा है। और किससे कह रहा है? वो नाम आई गया है यहाँ होरेशियो से, वो इस बात को कह रहा है। बात क्लियर फ्रेंड्स? देखिए इंपॉर्टेंट कोट्स जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी। और फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो भी प्ले हम कर रहे हैं, जो भी या पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो उसमें आप बिल्कुल भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। यहाँ मैं शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं कि 30 मिनट्स में या 50 मिनट्स में आपको पूरा हेमलेट हो रहा है, नहीं फ्रेंड्स। अगर हेमलेट हो रहा है तो एवरीथिंग, एक एक पॉइंट उसमें ऐसा हो रहा है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, मुझे लगता है इनसे बाहर आपसे नहीं पूछने वाला है। हम बड़े बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट प्ले की स्टडी हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल शॉर्टकट के चक्कर में मत आना। ये मत सोचना कि आधे घंटे में या 1 घंटे में पूरा हेमलेट निपट जाए, दूसरा प्ले हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको उस लेवल पे तो हम पढ़ लें कि अगर एग्जामिनर इसमें से कुछ पूछता है तो वहां हम उसके क्वेश्चन का जवाब दे पाए। तो हो सकता है लेंदी लग रहा हो आपको, डिटेल में लग रहा हो, लेकिन डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। इससे पहले शेक्सपियर को आपने इतने सिंप्लीफाई वे में नहीं पढ़ा होगा। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो लेक्चर लगातार आपने अगर 15 दिन से देख रहे हैं या 1 महीने से देख रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि लिटरेचर आपके लिए इंटरेस्ट पैदा कर रही होगी। इससे पहले अगर आप में इंटरेस्ट रहा है या नहीं रहा, आई डोंट नो, लेकिन अब आपको जरूर इंटरेस्ट आ रहा होगा, बड़ा मजा इनको पढ़ने में आपको आ रहा होगा। फ्रेंड्स कुछ कमेंट्स ये भी हैं कि मैं कौन सी बुक पढ़ूं जीआईसी के लिए। एक स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो देने वाला हूं। क्लियर? और ये हमारा जो हेमलेट है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कोई दूसरा प्ले है, देखते हैं कौन सी ट्रेजेडी लेते हैं। पहले ओथेलो ले, मैकबेथ ले या किंग लियर ले, कौन सी ले, आगे फिर बढ़ते हैं आगे दूसरी प्ले। फ्रेंड्स कल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो प्लेलिस्ट है व्हाट पावर मेड इजी की, ये कितने लोगों ने कंप्लीट वॉच की है? तो मुश्किल से ही 4 to 5 कमेंट्स मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मैंने कंप्लीट वॉच की है। फ्रेंड्स मुझे शौक लगा है सुन के कि आप टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट होके आप अगर वोकैब को मिस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ये मिस्टेक नहीं फ्रेंड्स, इट्स अ ब्लंडर। आप अगर 12 से 15 क्वेश्चन जहां वोकैब के हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप उठा के देख लीजिएगा
और उसको आप अभी तक कंप्लीटली वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्रेंड्स क्या करेंगे फिर आगे? कुछ कमेंट आते हैं कि आप एसपी बख्शी करा दीजिए या ये बुक करा दीजिए। देखिए, जो भी बुक है, किसी भी बुक से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो आता है एग्जाम में, हम उसको करने वाले हैं। हमें एसपी बख्शी या हमें केपी ठाकुर या और कोई बुक हमें कंप्लीट नहीं करनी है। हमें तो वो बेस्ट पोर्शन हमें करना है जो हमें सिलेक्शन दिला दे। तो फ्रेंड्स, पोर्शन जितना भी आपको कराया जाएगा या कराया जा रहा है, वो आपको यूनिक द बेस्ट वे में कराया जा रहा है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वो पोर्शन सारा कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वर्ड पावर आपने शुरू नहीं की है, तो वर्ड पावर शुरू कीजिए और उसको आप कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा। जिस दिन आप वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मुझे और वॉकअप करानी है आगे, वो मैं उसके बाद शुरू कराऊंगा। आप आइए और उसको आप अपनी स्ट्रेटजी में बनाइएगा। वर्ड पावर कैसे आपको पढ़नी है, चाहे आप एक दिन में 2 वर्ड पावर ले सकते हैं, एक मॉर्निंग में देख सकते हैं, एक इवनिंग में देख सकते हैं। और जो भी वर्ड्स हैं वहां आप नोट्स बनाइएगा। और अगर उसी के नीचे देखिए, ज्यादातर जो वर्ड पावर के वहां सेक्शन है, उसके नीचे मैंने जो पीडीएफ फॉर्म भी आपको वहां मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने एक लिंक वहां दे रखा है जहां आपको एक उसकी जो हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में जाके वर्ड पावर के आप देख सकते हैं, वो आप डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रेंड्स उसको कर जरूर लें ताकि जल्दी से आप प्रिपेयर हो जाएं। और फ्रेंड्स, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हमें अपनी सिंसियरिटी जो है वो बनाए रखनी है, अपना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, पढ़ाई करनी है फ्रेंड्स। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टीजीटी और पीजीटी का जो ड्रीम है आपका, वो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। देखिए, किसी भी काम के लिए हमें तपना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम मेहनत तो अगर कम करना चाहते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटे हमारे पास है, या हम उसमें टाइम नहीं डिवोट कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वी नेवर अचीव सक्सेस। हमें कम से कम 5 से 6 घंटे हमें स्टेट अपना टाइम देना ही है अपनी तैयारी के लिए। कैसे देना है? उन 6 घंटों में बांट लेना है हमें, लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकैब 3 जगह अपनी तैयारी को बांट लेना है। 4 ऑथर पढ़ने से या केवल लिटरेचर पढ़ जाने से सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। हमें वर्सेटाइल जीनियस बनना पड़ेगा, हमें सारी चीजों पे कमांड करना पड़ेगा, तब जाके हम कोई सा भी एग्जाम हो, अगर हमने वो लेवल अचीव कर लिया तो कोई सा भी एग्जाम हो। देखिए, कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट होता है, किस एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिलती, चाहे जीआईसी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या यूपीएससी एसएसबी हो, कोई सा भी एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, सिंसियरली जो भी आपको बताया जा रहा है, जिस वे में बताया जा रहा है, अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप फॉलो नहीं करेंगे, और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब जाके कहेंगे सर सॉरी। बात समझ गए? तो उस सॉरी को मत देखिएगा। मैं चाहता हूं जितने लोग आप आज कमेंट करके मुझे बता रहे हैं सर यू आर द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट चैनल, वो सब मुझे कमेंट करके बताए सर आई गॉट सिलेक्शन इन यूपी पीजीटी, आई गॉट सिलेक्शन इन टीजीटी, आई गॉट सिलेक्शन इन जीआईसी। मुझे वो कमेंट्स चाहिए। मुझे एक टीम ऐसी चाहिए जो 100 पीपल 200 पीपल, हाँ, इस चैनल को वॉच करके यहाँ सक्सेस इन्होंने पाई है। तभी मेरी जो मेहनत है, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी मेहनत तभी फ्रूटफुल होगी। वही मेरी फीस है, वही मेरा रिवार्ड है। जिस दिन आपके कमेंट्स आएंगे कि सर मैंने आपका चैनल देख के सक्सेस पा ली, एक टीचर के लिए उससे बड़ा एक ग्लोरी का मोमेंट नहीं हो सकता। जब कोई स्टूडेंट कहे कि हाँ सर, आपका आपका पढ़ाया हुआ देख के या आपके कारण में आपकी मेरी जो सफलता है, मेरी जो लाइफ चेंज हुई है, इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? कुछ बुरा भला कहा हो तो नेवर माइंड, कीप इट अप। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।